राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे सभी को। तो पिछले 2 दिनों से मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ सम हैक्टिक शेड्यूल्स। टुडे आई एम गोना टू पोस्ट अ न्यू वीडियो इन विच आई एम टेलिंग यू। तो पिछली वीडियो की जो शॉर्ट्स आपने देखी होगी उसमें मैंने बताया था कि वी हैव 6 टाइप्स ऑफ राइट एंड एसे फॉर आईएलटीएस एंड पीटी। हमारी जो टास्क 1 IELTS टेस्ट का होता है और राइट एंड एसे हमारा जो है पीटी का होता है। तो हमारे टोटल 6 टाइप्स होते हैं। तो हमने जो 6 टाइप्स थे वो मैंने ब्रीफली, एक सेशन भी मैं भेजूँगी अभी विद इन 30 मिनट्स मैं एक पोस्ट करने वाली हूँ। आपको टाइम मिले तो उसको देखना ब्रीफली। हमारे जो 6 टाइप होते हैं, मेक योर नोट्स। फर्स्ट हमारा होता है एग्री एंड डिसएग्री। डू लाइक देयर इज़ अ टॉपिक, आपको बताना है कि यू आर एग्री और डिसएग्री। सेकंड टॉपिक होता है हमारा है एग्री डिसएग्री की तरह ही, पर उसमें एक कंडीशन लगा दी जाती है, टू वट एक्सटेंड, आप किस हद तक सहमत हो। तो उसको आपको बोलना होता है इस तरीके से आपको उसका राइटिंग का फॉर्मेट होता है कि 70-30 करना पड़ता है। 70-30 इट मीन्स कि 2 पैराग्राफ 2 सेंटेंसेस आप बताओगे। 70 इट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, टोटली अप टू यू, एग्री जा रहे हो कि डिसएग्री जा रहे हो। पर एक आपको सेंटेंस ऐसा हावेवर डाल के डालना ही पड़ेगा जिसमें आप डिसएग्री या एग्री, जो भी आपका पार्शली एग्री या डिसएग्री, टोटली अबाउट इट। तीसरा जो इसका टाइप जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का, वो सभी आपको पता है, जैसे कि पोल्यूशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ती जा रही है उसके फ़ायदे क्या, नुकसान क्या है। उसके बाद जो हमारा 4th वन पे है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट टाइप ऑफ, कि है एडवांटेज डिसएडवांटेज की तरह, बस उसका अच्छा और बुरा प्रभाव क्या पड़ रहा है। उसमें फ़ायदे और नुकसान थे, इसमें प्रभाव आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा एक तरीके से क्वेश्चन बेस्ड, डायरेक्ट ओपिनियन बेस्ड, कि एक कोई टॉपिक दे दिया गया और आपको बोला गया कि आप ना अपनी स्टेटमेंट दो इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। तो उन्होंने कहा इसके ना वो ये कारण पूछ रहे ना ही फ़ायदे पूछ रहे, वो सिर्फ सीधा ये पूछ रहे हैं कि आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ को लेके। जैसे कि आजकल डाइवर्स रेट बड़े इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, इसके पीछे जो मेजर रीजंस हैं वो क्या है। उसके अलावा जो नेक्स्ट हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डायरेक्ट अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट। इट मीन्स सॉल्यूशन बेस्ड बोल सकते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है, आपको बोला जाता है कि इस जैसे कि अब टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है और उसका सॉल्यूशन कैसा है, कि हम जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको क्या क्या प्रभाव जो है उसका पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का या टेम्परेचर बढ़ने का। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये शायद 7th हो चुका है, 6 ही बताए थे मैंने, ये एक बोनस पॉइंट में बता रही हूँ। ये होता है हमारा 2 बंदों का अलग अलग व्यू होता है। जैसे कि इमिग्रेशन को लेके कुछ लोगों का मानना है कि इमिग्रेशंस जो है, इमिग्रेंट जो यहाँ से दूसरी कंट्री जा रहे हैं वो सही है। कुछ कह रहे नहीं, अपनी ही कंट्री में कुछ जुगाड़ करके पढ़ना या बिजनेस करना चाहिए। तो आप इस चीज़ को डिस्क्राइब करो, दोनों ओपिनियन को, फर्स्ट को भी और दूसरे सेकंड को भी। तो टोटल वी हैव लाइक 7 to 8, आज हमने शायद 7 ही है डिस्कस करें। राधे राधे।